कभी प्रयागराज में चलता था अतीक का सिक्का, अब पूरा परिवार तिनके की तरह बिखर गया। पहले असद की गई जान, फिर अतीक अशरफ का हुआ मर्डर, अब अबान की रोड एक्सीडेंट में मौत। 2.5 साल में कैसे बदल गई योगीराज में अतीक के पूरे कुनबे की कहानी। वीडियो में जानिए सब कुछ। कहते हैं वक्त का फैसला सबसे बड़ा होता है। जब वक्त करवट लेता है तो जिनके नाम से कभी शहर कांपते थे वही नाम इतिहास के पन्नों में सिमट जाते हैं। कभी प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम का ऐसा असर था कि सत्ता, सियासत और अपराध की हर चर्चा उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन यूपी में सत्ता बदली, योगी सरकार आई और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने कभी ताकतवर माने जाने वाले इस पूरे परिवार की तस्वीर बदल दी। कोई जेल पहुंच गया, किसी की जान चली गई, कोई आज भी कानून की पकड़ से दूर है और अब सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत ने एक बार फिर पूरे परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। आखिर कैसे कुछ ही सालों में इस परिवार की पूरी कहानी बदल गई, आइए आज आपको इस वीडियो में सब बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हुमानसी, आप देख रहे हैं JMD न्यूज। दरअसल अतीक अहमद का नाम सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं था। यूपी की राजनीति और अपराध जगत में कई सालों तक उसका प्रभाव चर्चा का विषय रहा। मर्डर, रंगदारी, अपहरण, जमीन कब्जाने जैसे गंभीर मामलों में उसका नाम सामने आता रहा और इसी दौरान उसने राजनीति में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन 2023 के बाद हालात तेजी से बदले। योगी सरकार पहले से ही माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति पर काम कर रही थी। ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस और STF ने जिस तरह से अभियान चलाया, उसने पूरे नेटवर्क की तस्वीर बदल कर रख दी। इसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से हुई कि कभी ताकतवर माने जाने वाले इस परिवार का लगभग हर सदस्य किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ गया। 24 फरवरी 2023 यही वो तारीख थी जिसने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस और STF ने लगातार अभियान चलाए। एक एक करके कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अरबाज पुलिस कार्रवाई में मारा गया, फिर विजय चौधरी उर्फ उस्मान की भी जान चली गई। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और पूरा नेटवर्क कानून के घेरे में आने लगा। यहीं से अतीक के परिवार के लिए मुश्किलों का सबसे बड़ा दौर शुरू हुआ। 24 फरवरी 2023 यहीं से बदली कहानी। उमेश पाल केस के बाद बड़ा एक्शन, यहीं से शुरू हुआ सबसे कठिन दौर। हालांकि इसके बाद आया 13 अप्रैल 2023। झांसी एक ऐसी जगह बन गई जिसका नाम आगे चलकर अतीक परिवार की सबसे बड़ी घटनाओं से जुड़ गया। उत्तर प्रदेश STF ने झांसी के पास अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार दोनों उमेश पाल केस में वांछित थे। इस कार्रवाई की पूरे देश में चर्चा हुई। लोगों ने उसे उस अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था। लेकिन घटनाओं का सिलसिला यही नहीं रुका। सिर्फ 2 दिन बाद प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जान ले ली गई। मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय मीडिया कैमरों के सामने हुई इस वारदात ने पूरे देश को चौंका दिया था। कुछ ही दिनों के भीतर एक ऐसा परिवार जिसकी चर्चा कभी ताकत और दबदबा के लिए होती थी, लगातार बड़े झटकों का सामना कर रहा था। इसके बाद अतीक परिवार की तस्वीर लगातार बदलती रही। पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी कई मामलों में वांछित बताई जाती है। बड़ा बेटा उमर जेल में है, अली भी जेल में बंद है। परिवार के कई सदस्य अलग अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसी बीच झांसी से एक और खबर आई जिसने पूरे परिवार को फिर से चर्चा में ला दिया। जानकारी के मुताबिक सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था, लेकिन झांसी कानपुर हाईवे पर पुंछ थाना क्षेत्र के पास उसकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अबान और उसके एक साथी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस फिलहाल सड़क हादसे के हर पहलू की जांच कर रही है। अगर आज पूरे परिवार की स्थिति पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्त जब हिसाब लिखता है तो किसी की ताकत नहीं दिखता। 2.5-3 साल पहले जिस परिवार की चर्चा दबदबे और रसूख के लिए होती थी, आज उसी परिवार की पहचान लगातार बदलती घटनाओं से हो रही है। अब अबान की मौत के बाद एक बार फिर पूरा परिवार सुर्खियों में है। जांच अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगी, लेकिन इतना तय है कि अतीक अहमद के परिवार की कहानी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कहानियों में हमेशा गिनी जाएगी।